इधर गहलोत कैबिनेट की बैठक आज विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारी की रणनीति तैयार की जाएगी। परीक्षा में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए बनाई जाने वाली कानून के ड्राफ्ट को लेकर भी मंथन हो सकता है। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र में कठोर कानून लाए जाने की बात कही है। विधानसभा के बजट सत्र में रखे जाने वाले बिलों को लेकर हो सकता है अनुमोदन। आधा दर्जन बिल रखे जाने की संभावना है। सेवा नियम में संशोधन के बिंदुओं पर भी विचार हो सकता है। डीओपी और वित्त विभाग से जुड़े बिंदुओं पर भी विचार संभव है। बता दें 11:30 बजे मंत्रिमंडल और 12 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। और चलिए भरत फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव जयपुर से। भरत, आज गहलोत कैबिनेट की बैठक होनी है। माना यह जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर आज बातचीत हो सकती है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किन मुद्दों पर चर्चा आज की जा सकती है इस बैठक में? देखिए, विधानसभा सत्र से पहले ये कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुबह 11:30 बजे बैठक बुलाई गई है और जो विधानसभा में कई कठोर कानून इस बार सरकार लेकर आ सकती है, उन कानूनों को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में उन पे मोहर लग सकती है। जब बिल लाए जाएंगे उससे पहले कैबिनेट में रखे जाने जरूर है। उसमें एक संगठित अपराधों को रोकथाम को लेकर एक कठोर कानून सरकार लेकर आ रही है, उस पर भी आज कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है। इसके साथ ही नकल गिरोह जो लगातार पेपर आउट कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कसने को लेकर भी एक कानून सरकार लेकर आएगी। उस पर भी आज इस कैबिनेट की बैठक में मोहर लगेगी। मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उस पर मोहर लगाएंगे और उसके बाद में विधानसभा का जब बजट सत्र शुरू होगा तो उससे विधानसभा में रखा जाएगा और उसे कानून का रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही समितियां, सोसाइटीज़ हैं, उनके रजिस्ट्रेशन और उसके बाद में उसके जांच का अधिकार विभागों को दिया जा सकता है। इसको लेकर भी आज की कैबिनेट की बैठक में मोहर लगाई जा सकती है। और इसके साथ ही अन्य कई बिल और हैं और इसके साथ ही यूडीएच, चिकित्सा शिक्षा, डीओपी के कुछ विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं में नियमों को संशोधन को लेकर कुछ बिंदु हैं, उन पर भी आज कैबिनेट की बैठक में मोहर लगाई जा सकती है। इसलिए आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे एजेंडे हैं जिन पर चर्चा होगी और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में उन पर मोहर लगाई जा सकती है। इसके साथ ही इसके बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी जिसमें कोरोना की स्थिति और उसकी समीक्षा की जा सकती है, उस पर चर्चा की जा सकती है, किस तरह से उनमें ढील जा सकती है। इसके साथ ही जिस तरह से रीट पेपर आउट हुआ है उसको लेकर भी उस कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा हो सकती है। तो तमाम ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण हैं और आज इस कैबिनेट की बैठक में उन पर चर्चा होगी और उसके बाद में उन बिंदुओं पर मोहर भी लगाई जा सकती है, क्योंकि आने वाला जो बजट सत्र है उसमें ये सब बिल रखे जाएंगे और उस पर कानून बनाने की बात सरकार भी कर रही है, क्योंकि खुद सीएम इस बात को कह चुके हैं कि नकल रोकने के लिए सरकार कठोर कानून लेकर इस विधानसभा सत्र में आएगी। और उस पर आज कैबिनेट की बैठक में जब मोहर लग जाएगी तो जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो उसमें ये रखा जा सकता है। जी भरत, अगर बजट की बात करें तो क्या कुछ तैयारी फिलहाल बजट के लिए सरकार की तरफ से की गई है? किन जो सेक्टर्स है उन पर विशेष फोकस रहने वाला है? क्योंकि एक तरफ तो किसानों के लिए अलग से बिल लाने की भी बात कही जा रही है, दूसरी तरफ अगर बेरोजगारी को देखें तो लगातार बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं बेरोजगारों का गुस्सा भी प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है। तो क्या कुछ इस बार मुख्य फोकस रहेगा जिसके लिए आज बैठक में तैयारी भी की जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से यह बजट सत्र सरकार के लिए खास रहने वाला है और जब केंद्र का बजट आ चुका है तो अब राज्य सरकार भी उसी अनुरूप अपने बजट को अंतिम रूप देने में जुट गई है। मुख्यमंत्री लगातार मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। पिछले 3 दिन तो सरकार ने विभिन्न सामाजिक संगठन है, यूथ हैं, विभिन्न सोसाइटीज़ हैं, एनजीओ हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है और उनके सुझाव लिए हैं। उनके सुझाव हैं उनको भी इस बजट में जगह दी जा सकती है। इसके साथ ही सरकार उनके लिए कुछ राहत भी लेकर आ सकती है। इसके साथ ही इस बजट में महत्वपूर्ण रहने वाला है वो कृषि बजट है, क्योंकि पिछली बार सरकार ने कृषि बजट अलग से लाने की घोषणा की थी। तो इस बार कृषि बजट में किसानों के लिए क्या कुछ राहत सरकार की ओर से दी जा सकती है, इंडस्ट्री को लेकर कृषि जो आधारित उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ प्रयास कर सकती है। इस तरह के तमाम जो प्रयास है वो किसानों के लिए सरकार कर सकती है, क्योंकि इस बार का बजट, कृषि बजट किसानों के लिए अलग से रखा जाएगा और जब पहला बजट आए किसानों के लिए तो कुछ उसमें ऐसा खास हो जो किसान उससे लाभान्वित हो सके। ये तमाम जो बातें हैं उनको ध्यान में रखकर ये बजट
लाया जा सकता है और इसके लिए सरकार जुटी हुई है। सभी मंत्रियों से इसके लिए चर्चा की जा रही है। कल भी राजस्व मंत्री रामलाल जाट है, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, और इसके साथ उन्होंने चर्चा की है और उनसे भी सुझाव लिए हैं कि किस तरह से इस बजट को महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद भरत तमाम जानकारी देने के लिए। तो बजट सत्र जब आएगा तभी पता चल पाएगा कि क्या कुछ सरकार की तरफ से फिलहाल लाया गया है और किन किन बिंदुओं पर मेन फोकस रखा गया है।